सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की। मैं आप सब लोगों का परमेश्वर की पवित्र हजूरी में स्वागत करता हूं। आज परमेश्वर आप लोगों को छूने जा रहा है और उसकी बड़ी बरकत आपके जीवनों में आने वाली है। आज के पवित्र वचन के द्वारा आप परमेश्वर की आवाज को सुनने वाले हो कलीसिया। आज मेरा प्रभु आपसे बात करेगा और आप सब लोग अपनी मुश्किलों पर, अपनी समस्याओं पर यीशु मसीह के नाम में फतेह पाने जा रहे हो। मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई ऐसी मुश्किल नहीं, कोई ऐसी चीज नहीं जो परमेश्वर के वचन से बड़ी है। हर मुश्किल का खात्मा होएगा, मैं आपको बोल रहा हूं। हर प्रॉब्लम जो आई है वो हमेशा के लिए नहीं, वो टेम्परेरी है और वो मुश्किल आपको छोड़ के जाएगी यीशु मसीह के नाम में। आप जयवंत होंगे, आप जीत पाएंगे, आप आशीषित होंगे। चमकौर साहिब चर्च का हर एक बिलीवर्स फतेहमंद होगा, फतेहमंद। जितने भी लोग इस सेवकाई के साथ, चमकौर साहिब चर्च के साथ जुड़े हैं, मैं आपको एक बार फिर बोल रहा हूं, यीशु नासरी के नाम में वो फतेहमंद होंगे, फतेहमंद होंगे, फतेहमंद होंगे। आपके हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, बस परमेश्वर एक चीज मांगता है आपसे कि बेटा हौसला रखना, विश्वास रखना। अगर विश्वास रखेगा तो जीत तेरी पक्की है। अगर विश्वास छोड़ दिया तो तुझे तेरी पिछली की हुई मेहनत का भी फल नहीं मिलेगा। अगर ईमान रखेगा, तेरा एक एक पसीना बहाया हुआ, तेरा एक एक गीत आत्मा में गाया हुआ और की हुई प्रार्थना बड़ी आशीष, बड़ी ब्लेसिंग लेकर आएगी। मन सीधा रखना, मन साफ रखना और विश्वास के साथ चले रहना। यह संसार आपका है, आपने जीतना है इसको। सारी आशीष, सारी ब्लेसिंग आपकी है। प्रभु यीशु ने क्या कहा? मैं तुझे नौकर नहीं, अब से तुझे दास नहीं, अब से तुझे मैं मित्र कहूंगा। पुराने नियम में लोग गुलाम थे, लेकिन नए नियम में लोग दोस्त बन गए। आप परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं मेरे प्रियो। जैसा आपका ईमान विश्वास है, वैसी आपकी बरकत है। दुनिया की आवाज मत सुनना, दुनिया के पीछे मत लगना। चर्च के अंदर आप एंटर हो गए तो अब आपका जीवन यीशु मसीह का है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। आज परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा आशीष देना चाहता है। कितने लोग आशीष पाना चाहते हैं? ध्यान से सुनो। जो अभिषेक प्रभु ने मुझे दिया है, वो अभिषेक बड़ी मुश्किल से मैंने पाया है और परमेश्वर चाहता है उस अभिषेक का हिस्सा आपको भी मिले। उस मसीह की ब्लेसिंग परमेश्वर आपको भी प्रियो देना चाहता है।
कितने लोग उस अभिषेक का हिस्सा बनना चाहते हैं? जब आपके अंदर अभिषेक होता है, आपके काम नहीं रुकते। मैं आपको बोल रहा हूं, शैतान आपको गिरा नहीं सकता, आपका विश्वास डोल नहीं सकता। जब अभिषेक आपके अंदर होगा, सारी दुनिया एक तरफ हो जाए, आप अकेले होंगे तो भी आप जीतेंगे। अभिषेक मसा बाइबल में लिखा है, वो परमेश्वर की दी हुई सामर्थ है जो कलीसिया के घरों को बदलती है, हालातों को बदलती है, परिस्थितियों को बदलती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब मैंने पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं पाया था तो मेरी सेवकाई इतनी प्रभावशाली नहीं थी, लेकिन जब मैंने परमेश्वर से अभिषेक पाया तो यह सेवकाई प्रभाव से भर गई। आज मैं जो अपने मुंह से बोलता हूं, परमेश्वर उसे फूल चढ़ाता है। जो मैं कहता हूं, परमेश्वर उसे पूरा करता है। जो प्रोफेसी, जो भविष्यवाणी करता हूं, वो पूरी होती है, क्योंकि अभिषेक एक विश्वासी, एक पास्टर के जीवन का महत्व रखने वाला हिस्सा है। और प्रभु चाहता है कि चमकौर साहिब कलीसिया, जितने लोग इस सेवकाई के साथ जुड़े हुए हैं, वो सब लोग इस अभिषेक का हिस्सा बने, क्योंकि अभिषेक में इतनी सामर्थ है कि आप लोग अपने जीवन में परिवर्तन को देखोगे। आप अपने जीवन में अपनी प्रार्थनाओं के उत्तर को, आंसर को देखोगे। मेरे साथ एक वचन को खोलो, यशाया नबी की पुस्तक, उसका 10 अध्याय, उसके 27 वचन में। यशाया चैप्टर 10 वर्स 27 में एक बहुत सुंदर वचन है, सामर्थ से भरा हुआ। उस समय ऐसा होगा कि उसका बोझ तेरे कंधे पर से और उसका जुआ तेरी गर्दन पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण वह जुआ तोड़ डाला जाएगा। बोलो हालेलुया। यहां पर लिखा है, उस समय उसका बोझ तेरे कंधे पर से उठा लिया जाएगा, और अभिषेक के कारण। किसके कारण? जोर से बोलो कलीसिया, किसके कारण? वचन में लिखा, अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। आज बहुत सारे लोगों के ऊपर जुए हैं, पाप के, बीमारी के, रुकावटों के, श्रापों के, कर्ज और गरीबी के। लेकिन बाइबल कहती है, जब आप अभिषिक्त लोगों की संगति करेंगे, जब आपका पास्टर, आपका अगुआ अभिषेक से भरा होगा, तो वो बंधन, वो जुए उस अभिषेक के कारण परमेश्वर तोड़ेगा। आप गरीबी से बाहर आएंगे, बोलो आमीन। आप प्रॉब्लमों से निकलते हुए आगे बढ़ेंगे, बोलो आमीन। क्योंकि अभिषिक्तों के साथ रहोगे, अभिषिक्त लोगों के साथ संगति करोगे, अभिषिक्त लोगों के जैसे विश्वासी बनोगे, तो आपका कोई काम नहीं रुक सकता, बोलो आमीन। आज बहुत सारे लोग जिनकी जीवनों में रुकावटें हैं, प्रभु का आत्मा कह रहा है उनके अंदर कमियां हैं, उनके अंदर कमजोरियां हैं। आज अपनी कमजोरियों को दूर करो, अपनी कमियों को दूर करो। परमेश्वर में और उसके दास में कोई कमी नहीं, कमी आपके अंदर है, जिसकी वजह से आपके कामों में रुकावट है, आपके जीवन की आशीष रुक जाती है। लेकिन जब अभिषेक का हिस्सा आपके अंदर आएगा, जब अभिषेक का पाठ आपकी जिंदगी का हिस्सा बनेगा, आपके हर बंधन टूटेंगे। परमेश्वर का अभिषेक आपके लिए रास्ते खोलेगा, परमेश्वर की ब्लेसिंग आपके जीवनों को बदलेगी, बोलो आमीन। मेरे प्रियो, मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभिषेक बाइबल में बहुत महत्व रखने वाला एक हिस्सा है। अभिषेक को इंग्लिश में अनॉइंटिंग कहा जाता है, पंजाबी में मसा कहा जाता है, और इब्रानी भाषा में भी मस्सा कहा जाता है। अभिषेक का अर्थ है किसी चीज को रगड़ना, और जब किसी चीज को रगड़ा जाता है तो उसमें शाइनिंग आती है, उसमें सफाई आती है, उसमें एक प्योरिटी आती है। अभिषेक का मतलब क्या है कि किसी चीज को रब करना। जब आपके अंदर अभिषेक नहीं होता तो आपका जीवन सूना,
खाली, गंदगी से भरा, अविश्वास से भरा होता है। लेकिन जैसे ही परमेश्वर का अभिषेक आपके जीवन में आता है, वो आपको रगड़ता है, रब करता है, आपके अंदर चमक आती है, आपके पाप दूर होते हैं, आपकी दुर्बलताएं दूर होती हैं, और वो अभिषेक आपके चेहरे पर दिखाई देना शुरू हो जाता है। मैंने कई बार देखा, कई बहनें आराधना करती हैं, कई भाई वर्शिप करते हैं, आराधना करते वक्त उनके चेहरे चमकते होते हैं। कई लोगों के चेहरे के ऊपर पवित्र आत्मा का तेल मैंने देखा है। कुछ भाई यहां पर आराधना करते हैं और बहनें, जिनके चेहरे पर मैंने पवित्र आत्मा का तेल देखा है। मेरे प्रियो, वो अभिषेक का तेल होता है। अगर आप चमकौर साहिब के अलावा किसी और चर्च में चले जाएंगे जहां पर अभिषेक नहीं है, वहां पर आपको इस तरह का अनुभव नहीं होगा। लेकिन जब आप चमकौर साहिब चर्च में आएंगे तो आप अपनी बॉडी के ऊपर पवित्र आत्मा के अभिषेक को महसूस करोगे, क्योंकि यहां पर अभिषिक्त लोग रहते हैं। और अभिषिक्त लोगों की संगति करने से आपके जीवन में, आपके चेहरे में, आपके कामों में, आपके परिवार में परमेश्वर की प्योरिटी आना स्टार्ट हो जाती है। तारीफ करो ताली बजाकर खुदावंत की। अभिषेक बाइबल का बहुत महत्व रखने वाला हिस्सा है। पवित्र शास्त्र बाइबल कहता है, पुराने नियम में अभिषेक किया जाता था किन लोगों का? पास्टरों का, याजकों का, नबियों का, लेवियों का, भविष्यवक्ताओं का, राजाओं का। और जब उनका अभिषेक किया जाता था तो उनको तेल के साथ अनॉइंटेड किया जाता था। कितने लोगों ने बाइबल में पढ़ा है, एक सींग लेकर, जानवर का सींग लेकर, उसमें ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल डालकर, जब परमेश्वर किसी नबी को कहता था कि उसे राजा बनाना है, तो वो सींग लेकर तेल से उसके सिर पर उड़ेल देता था और परमेश्वर की ओर से वो राजा अभिषिक्त और नियुक्त किया जाता था। मेरे प्रियो, याद रखो, परमेश्वर आज आपको जैतून के तेल से नहीं, आज परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के तेल से अभिषेकित करता है। और जब पवित्र आत्मा का तेल आपके ऊपर होता है, वो तेल सूखता नहीं, नहाने के बाद भी उतरता नहीं, पोंछने के बाद भी खत्म नहीं होता। वो पवित्र आत्मा का तेल आपके अंदर रहता है। और बाइबल कहती है, वो 5 कुंवारियां जिनका तेल खत्म हो गया, और वो 5 कुंवारियां जो समझदार थी, जिनका तेल खत्म नहीं हुआ, वचन में लिखा वो तेल एक एग्जाम्पल, एक उदाहरण है कि उनके अंदर पवित्र आत्मा था जो कभी भी सूखा नहीं। मुसीबत के टाइम, दुख के टाइम, ट्रबल के टाइम, जब सब छोड़ गए, रिश्तेदारों ने साथ छोड़ दिया, बहनों भाइयों ने साथ छोड़ दिया, पवित्र आत्मा का तेल सूखा नहीं। और उस तेल की वजह से उनका जीवन उज्जवल रहा, उनका जीवन चमकता रहा, उनके जीवन में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जागता रहा, और वो लोग परमेश्वर को देख पाए। जोर से तारीफ करो खुदावंद की। इसलिए अभिषेक बहुत जरूरी है। वचन में लिखा है, यशाई के 8 पुत्र थे। बाइबल कहती है, परमेश्वर ने सैमुएल से बात की और कहा, सैमुएल जा यशी के पुत्रों को बोल कि मैं उनको अभिषेकित करना चाहता हूं, और उनमें से एक को मैं नियुक्त करना चाहता हूं इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए। बाइबल कहती है, जब सैमुएल नबी वहां पर गया तो यशी ने अपने सारे पुत्रों को सैमुएल के सामने खड़ा कर दिया। परमेश्वर से पूछने लगा, हे यहोवा, मुझे बता, इनमें से कौन सा है जिन्हें मैं मसा करूं, इसे करूं? उसने कहा नहीं। फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सबके सब जब पूरे हो गए तो उसने कहा, परमेश्वर, इनमें से कोई भी नहीं तो मैं किसको मसा करूं? परमेश्वर ने उसको कहा, यसी से पूछ, क्या तेरे कोई और भी बेटे हैं? उसने कहा, हां, मेरा एक भी और पुत्र है, मेरा एक और बेटा है जो इस वक्त जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है। उसने कहा, उसका नाम क्या है? उसने कहा, उसका नाम दाऊद है। उसने कहा, उसको बुला। जब उसको बुलाया गया, सैमुएल ने उसका चेहरा देखा, उसका चेहरा नूर से, उसका चेहरा अभिषेक से, प्रभु के नूर से भरा हुआ था। और परमेश्वर ने सैमुएल को आवाज देकर कहा, इसे अभिषेकित कर, क्योंकि मैं इसको इस्राएल देश का राजा बनाने के लिए जा रहा हूं। बाइबल कहती है, उसने तेल का सींग उठाया और दाऊद के सिर पर डाल दिया।
शाऊल को भी इसी तरह से राजा चुना गया। वचन में लिखा येहू को इसी तरह से राजा चुना गया। आज परमेश्वर मेरे प्रियो आपको भी अभिषेक देना चाहता है, बोलो आमीन। हमने यशाया 10:27 में पढ़ा कि अभिषेक के कारण तेरा हर एक जुआ तोड़ दिया जाएगा। कितने लोग चाहते हैं गरीबी का जुआ टूट जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इस साल कर्ज का जुआ टूट जाए? कितने लोग चाहते हैं कि इस साल बीमारी का जुआ टूट जाए? तो आपको अभिषेक का हिस्सा बनना होगा, बोलो आमीन। प्रभु का आत्मा कह रहे हैं बहुत सारे लोगों के जीवन में अभिषेक की कमी है। आपकी संगति गलत लोगों से है जिसकी वजह से आपके अंदर अभिषेक नहीं है। लेकिन जब आपकी संगति अभिषेकित लोगों के साथ हो जाएगी तो अभिषेक की परछाई, अभिषेक का असर आपके जीवन में भी आना शुरू हो जाएगा। सब धन्यवाद करो परमेश्वर का। अभिषेक का सबसे पहला फायदा मैं कुछ पॉइंट आपको बताना चाहता हूं। सबसे पहला पॉइंट, जो लोग अभिषेकित के हिस्सेदार होते हैं, जो लोग अभिषेक भरे लोगों की संगति करते हैं, सबसे पहली बात उनकी प्रार्थनाओं में असर होता है। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सबसे पहला पॉइंट क्या है बोलो? सब लोग जोर से बोलो। जो लोग अभिषेकित लोगों की संगति करते हैं उनकी प्रार्थनाओं में असर होता है। जब वो किसी भी काम के लिए प्रार्थना करते हैं, बाइबल कहती है उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती है। आज बहुत सारे लोग कहते हैं अपोस्टल जी मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जा रही, मैंने परमेश्वर से मांगा 100% था लेकिन मुझे 10% मिला, मेरे जीवन का यह काम नहीं हुआ। लेकिन परमेश्वर का आत्मा करे आपकी प्रार्थना में असर तब होगा जब आप अभिषेकित लोगों की संगति में बने रहेंगे। जोर से बोलो हालेलुया। सबसे पहला पॉइंट, आपकी प्रार्थना में असर आएगा। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय उसके 5 वचन में एक बहुत खूबसूरत वचन लिखा है। वहां पर लिखा है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी परंतु कलीसिया उसके लिए लगातार परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। जोर से बोलो हालेलुया। बाइबल कहती है पतरस को, जो प्रभु का दास है, एक बंदी गृह जेल में डाल दिया गया। प्रभु के दासों को जेल में काट ठोके गए, बेड़ियां बांधी गई, बेदोष बिना किसी गुनाह के आज जेल में हैं। जैसे ही वो जेल में गए हुए हैं, बाइबल कहती है कलीसिया उनके लिए पीछे बैठकर प्रार्थना कर रही है। कितने लोगों को पता है कि कलीसिया की प्रार्थना से क्या हो गया? वहां पर बाइबल कहती है परमेश्वर ने अपना एक स्वर्गदूत भेजा और स्वर्गदूत ने जाकर पतरस से कहा उठ खड़ा हो जा। पतरस की बेड़ियां खुल गई, जेल के दरवाजे खुल गए। पतरस ने सोचा ये कोई दर्शन या ये कोई सपना है, लेकिन सचमुच परमेश्वर का स्वर्गदूत जेल में चला गया था। बोलो हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना ने परमेश्वर के स्वर्गदूतों को भविष्य किया कि वो जाएं और प्रभु के दास की मदद करें। जब आप प्रार्थना करने वाले होते हैं मेरे प्रियो, तो आपकी प्रार्थनाओं में असर आना स्टार्ट हो जाता है। बोलो हालेलुया। पतरस एक अभिषेक पाया हुआ प्रभु का दास था, जिसके अभिषेक की वजह से कलीसिया के ऊपर भी अभिषेक था। बोलो हालेलुया। कलीसिया की प्रार्थना से परमेश्वर ने अपने दास को जेल से बाहर निकाला। आज जब मुसीबत आती है, आपको प्रार्थना करना नहीं छोड़ना, आपको अभिषेकित लोगों की संगति करना नहीं छोड़ना, क्योंकि अभिषेकित लोगों की संगति के कारण आपके ऊपर अभिषेक बना रहता है। और यहां पर पहली शताब्दी की कलीसिया के ऊपर प्रभु का अभिषेक था, प्रभु का मसा था। जिस काम के लिए वो प्रार्थना करते थे, बाइबल कहती वो सारे काम सफल होते थे। जोर से बोलो हालेलुया। लूका 4:18 में लिखा है कि यीशु मसीह के ऊपर भी अभिषेक था, भारी मसा, और उस अभिषेक की वजह से चेलों के ऊपर भी अभिषेक था। और बाइबल कहती है चेले दुष्ट आत्मा को निकाल रहे थे, बीमारियों को डांट रहे थे, और परमेश्वर उनके जीवन से बड़े बड़े काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह का अभिषेक चेलों के ऊपर था। अपने हाथों को उठाओ सभी, बोलो परमेश्वर मुझे अपना अभिषेक दे, मुझे अपनी सामर्थ दे,
हाथों को उठाओ सभी।